सबसे पहले ज़रा बात करते हैं जी कि ईद के बाद वापस आना कितना मुश्किल है। यानी आई नो ऑफ पीपल जिनको थर्सडे आना मुश्किल लग रहा था क्योंकि उनकी छुट्टी से वेंसडे तक थी, तो थर्सडे फ्राइडे पीपल वर ड्रैगिंग देयर फीट। वी हैड टू चेंज द होल सेट अराउंड। यहाँ से जितनी रमज़ान ट्रांसमिशन की चीज़ें थी उन्होंने रिमूव होना था, तो यकीनन हमारे पास 1 वीक ऑफ था। आज हम फ्राइडे को आपके सामने मंडे को आपके सामने आए हैं। फ्राइडे तक हमने सारी चेंजेस वगैरह की, फिर वीकेंड आ गया, प्लान किया, आपके साथ आए। लेकिन देन अगैन आई थिंक इट वॉज़ अ मच नीडेड ब्रेक। मैं क्योंकि रमज़ान में एक भी दिन ऑफ हमारा नहीं होता है, सैटरडे संडे पूरी टीम यहाँ पे मौजूद होती है, और अब इस दफ़ा तो हमारी क्योंकि लॉन्गेस्ट ट्रांसमिशन थी तो एवरीबडी वाज एग्जॉस्टेड। एवरीबडी वांटेड टू स्पेंड टाइम विद देयर फैमिलीज़, फैमिली के साथ वक्त गुजारें, थोड़ा सा ये जो काम की टेंशन है उसको दूर भगाएं। जुम्मतुल विदा के बाद मेरे ख्याल में पीपल वर इन दैट जोन। अल्हम्दुलिल्लाह ईद ब्रेक इज़ बिहाइंड अस, और इस वक्त मैं देख रही हूँ, कल भी मैंने नोटिस किया बाज़ारों में कि कई लोग जो ईद करने के लिए आए हुए थे अब वो वापस आहिस्ता आहिस्ता रवाना हो रहे हैं। सो दीज मेमोरीज़ दैट वी क्रिएट, जो ये यादें हम बनाते हैं अपने प्यारों के साथ, आई थिंक ये आपका सबसे बड़ा असासा होती हैं। आप किसी भी इंसान से पूछें कि उसको अपनी बेहतरीन ईद की मेमोरी ज़रूर याद होगी। कुछ चीज़ें जो आप ट्रेडिशनली हर ईद पे करते हैं, मिसाल के तौर पे जी नानी अम्मी के हाथ का शीर खुरमा या दादा के घर पे सबका जमा होना, ये वो चीज़ें होती हैं जो आपके जहन में हमेशा रहती हैं। What is the value and the importance of this? और इसको अगर आपने सोकर गुजारा है या अलग थलग गुजारा है तो आपने अपना कितना बड़ा नुकसान किया है। आइए ज़रा इस पे बात करते हैं। हमारे साथ फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी अतिया फ़रीद मौजूद हैं, जो कि एक माहिर नफ्सियात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अतिया जी यहाँ पे मौजूद होने के लिए। अभी तो आप और मैं ही हैं तो हम एक दूसरे को देखकर बात कर सकते हैं। पहले तो ये बताइए आपकी ईद कैसे गुजरी? वंडरफुल एज़ यूजुअल, जैसे हर साल होती है। लेकिन ये जिससे आपने क्वेश्चन अपना जो प्रोग्राम स्टार्ट किया था ना, कि समाओ कहीं ना कहीं वो थकन महसूस हो रही होती है खुशी के साथ। मुझे ऐसा लगता है कि रमज़ान की यानी एक रौनक है। आप आम दिनों में देखें, किसी को आप कहें कि आपने तहज्जुद के वक्त उठना है तो हम 2 दिन रेगुलर होंगे, तीसरे दिन हम थोड़े से लेज़ी होंगे। इसकी कोई अपनी रौनक है कि यकीनन लोग सहरी में भी उठ रहे होते हैं, इफ्तार का भी एहतमाम कर रहे होते हैं, क़यामुल लैल भी कर रहे होते हैं, तो यकीनन बाय द एंड ऑफ इट यू आर एग्जॉस्टेड, क्योंकि आप दीन दुनिया फैमिली सब चीज़ों की तरफ फुली ऑक्यूपाइड होते हैं, तो फटीग तो होगी फिर इस वजह से। अच्छा, फटीग की जो है ना एक बड़ी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। थोड़ा सा आवाम को भी पता चले थोड़े से साइंटिफिक बैकग्राउंड्स होते क्या है। यूजुअली जब हम ये फास्टिंग के मोड में आ रहे होते हैं तो फास्टिंग इज़ एक्चुअली नॉट स्टारवेशन ना। हाँ। ये हमारा हंगर रीसेट बटन होता है और ऑटोफेगी एक प्रोसेस होता है जिसकी वजह से, मतलब जैसे हम पानी की टंकी की सफाई नहीं कर रहे होते तो बॉडी की भी सफाई हो रही होती है, न्यूरोप्लास्टिसिटी चल रही होती है, ब्रेन मैकेनिज़म्स की भी सफाई हो रही होती है, सेल्स जो भी डीजेनरेटिव सेल्स है वो सारे हट रहे होते हैं, तो हम एकदम जो है ना रमज़ान में साफ़ सुथरे हुए हुए होते हैं, जिसकी वजह से भी हमारे अंदर वो एनर्जी आ रही होती है इतने सारे काम करने की, यानी अंदर से डीप क्लीन हुए होते हैं। yes. तो यकीनन जब आप जैसे घर की बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई झाड़ पोंछ कर लें कि एक ही दिन आपने पंखे भी साफ़ कर लिए, दीवारें भी साफ़ कर ली, दरवाजे भी चमका दिए, तो यकीनन जैसे आपको थकन का एहसास होगा, तो इसमें आपकी बॉडी भी क्लेंस हो रही है, आपका माइंड भी क्लेंस हो रहा है और आप स्पिरिचुअली भी क्लेंस हो रहे हैं। तो अब आपका जब सिस्टम रीबूट करेगा तो उस वक्त आपको थकन का एहसास तो है। लेकिन मुझे बताएं, इस थकन को भी लोग पीछे छोड़ते हुए ईद की शॉपिंग भी करते हैं अतिया जी, और साथ साथ वो ईद की तैयारी भी करते हैं, शीर खुरमा भी बनाते हैं, पकवान भी बनाते हैं। ये क्या जुस्तजू होती है? व्हाट कीप्स अस गोइंग? अच्छा, मुझे लगता है कि ईद की थकन, जो ये वाली जो थकन है ना रमज़ान के बाद की, वो हमें रमज़ान के बाद ही महसूस हो रही है। ऑल थ्रू आउट द रमज़ान हम बड़े एक्टिव होते हैं क्योंकि हल्के फुल्के हुए हैं ना, हमारी क्लेंजिंग भी हो रही है, थोड़ा सा वो जो थकन होती है वो चूँकि डाइजेस्टिव सिस्टम भी हमारा एडजस्ट हो रहा होता है, वो सारे फैक्टर्स होते हैं। ईद इटसेल्फ इज़ अ सेलिब्रेशन, तो सेलिब्रेशन तो आपको मोटिवेट रखती है, ये थकन का एहसास हमें बाद पे होता है। बट व्हाट आई फील इसके पूरे रमज़ान में सितरा देखें ना, देयर इज़ अ कल्चर ऑफ एप्रिसिएशन, देयर इज़ अ शेयर्ड कनेक्शन, सब एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं, बाहर भी अफ्तारियाँ बट रही है, एक दूसरे का ख्याल बहुत होता है, और शवाल आते ही ये सारा फुर हो जाता है। अब हमारी जो अगली मेहमान है आई, मैं उनको आपसे इंट्रोड्यूस करती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं अनम अली, अगेन अ डियर फ्रेंड एंड समबडी हु इज़ कीनली ऑब्जर्विंग द माइंड साइंसेज एंड वर्किंग टुवर्ड्स एंड। कैसी हैं आप अनम? बिलेटेड ईद मुबारक। ठीक हूँ सदरा, आपको भी बिलेटेड ईद मुबारक। अच्छा, मुझे बताएं, अभी हम रमज़ान की बरकतों की बात करते हैं, मुझे लग रहा था मैं बाराने रहमत में वापस चली गई हूँ और जैसे ही शवाल आया है तो हमने कई चीज़ों को मिस करना शुरू कर दिया। वो जो लोगों की एक मोहब्बत थी, जो उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि एक सेंस ऑफ कम्युनिटी, एक हमारी अपनाइयत,
वो फुर हो गई है। और सिद्रा, अभी मैं आपका प्रोग्राम सुन रही थी, पता है मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमें भी ना थोड़े थोड़े टाइम के बाद हमारे माइंड बॉडी सोल को ना एक फ्यूल की ज़रूरत होती है। अगर हम इन फेस्टिविटीज़ को देखें और अगर थोड़ा सा रिफ्लेक्शन की तरफ जाएं तो पता चलता है कि कभी कभी ना ये वाली फ्यूलिंग की ज़रूरत होती है। और जैसे अब आने वाले आगे महीने आ रहे हैं, जैसे आपने कहा कि शवाल का महीना आ गया और हम सारे वापस से अपने उसी काम में, उसी तरंग में लग गए, उसी डगर में चले गए। तो कहीं ना मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम रिफ्लेक्ट करते रहें तो जो एसेंस है वो हम पूरे साल लेके चल सकते हैं। मुझे बताएं, लेकिन फेस्टिविटी मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग ये बात लगती है कि अगर हम साउथ एशियन कल्चर की तरफ देखते हैं, इट इज़ अ कल्चर सो वाइब्रेंट, जिसमें स्प्रिंग से लेकर हम हर चीज़ मनाते हैं। हमने जिस दिन बीज बोया है हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, जिस दिन फसल तैयार होकर खड़ी होती है हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, हम पतंग चलाते हैं, उसके गीत होते हैं, उसके पकवान होते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब ये कल्चर का हिस्सा है। लेकिन साथ साथ अगर मैं कंपेयर करूँ हमारे कैलेंडर को एज़ कम्पेयर टू इंडियन कैलेंडर, जो हमारा कल्चरल कैलेंडर है, तो हमारे यहाँ फेस्टिविटी कम है, टोन डाउन है। हमें साल में 2 ईदें मिलती हैं, इसके अलावा मुख्तलिफ और तभी हमारे यहाँ शादियों में मेरे ख्याल में 5-6 हम इवेंट्स कर लेते हैं, बिकॉज वी वांट टू स्टे कनेक्टेड टू दैट शेयर्ड कल्चर। फेस्टिवल्स का क्या इम्पैक्ट है हमारी साइकी पे, हमारी एनर्जी पे? सिद्रा, ये इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने किया है, बिकॉज पता है मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आप मुझसे पूछे ना तो 12 महीने हमें कहीं ना कहीं फॉर एटलीस्ट अगर एवरी मंथ नहीं तो कम से कम 2-3 महीनों बाद हमें कोई ना फेस्टिवल ज़रूर सेलिब्रेट करना चाहिए। उसका रीज़न वही है जो मैंने अभी पहले कहा कि माइंड बॉडी सोल को ना क्या होता है, हम जब एक ही जैसे रूटीन में होते हैं तो मेरे और आपके माइंड को चेंजेस अच्छे लगते हैं। सो जब कभी हम किसी भी फेस्टिविटी में जाते हैं उससे क्या होता है, बड़ा रिफ्रेशिंग सा अब हम देखें हम ईद के बाद आए हैं तो हम सब कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिफ्रेश भी फील कर रहे हैं। बिकम्स अ रिमाइंडर कि हम खुश रहें। अतः जी, वैसे ही हमारी ज़िंदगी में ना हमारी ट्रेनिंग हो चुकी है कि जो चीज़ मिसिंग है या जो चीज़ नेगेटिव है हमारी नज़र उसी पे जाती है। हम बैठ के कुड़ते हैं, हम एक दूसरे से भी ग़ीबतें करते हैं, बुराइयां करते हैं। एटलीस्ट ईद के मौके पे हम अपने आप को बाय फोर्स कुछ अच्छा करने का, यानी नए कपड़े बनाने का, कुछ खाने के बारे में सोचने का, तैयार होने का, सेल्फी डालने के बारे में सोचना पड़ता है हमें। क्योंकि माइंड का मैकेनिज्म ही यही है ना कि वो सबसे पहले नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव को तो बाद में करता है। ये तो हम पॉजिटिव को क्रिएट करें ना, तो अल्लाह ताला की तरफ से भी है एक फेस्टिविटी, लेकिन उस फेस्टिविटी को भी हम इस तरह से नहीं करेंगे कि ड्राई तरीके से बस गुजार दिया कि भाई है तो है, क्या है। वी आर पुटिंग इन एफर्ट टू सेलिब्रेट इट ना, वी आर क्रिएटिंग इट। जो साल भर से फेशियल करवाने का नहीं टाइम मिलता उस पर तो करवाएंगे ही, अपने गेटअप से लेकर अब खाने पीने से लेकर लोगों से मिलने तक, जो पैसा विदहोल्ड करके रखते हैं वो भी ईदी में दे रहे होते हैं। मुझे बड़ा क्यूट लगा कि पूरा साल आप देख लें जेन ज़ी और बहुत सारे मिलेनियल्स भी ईस्टर्न वेयर नहीं पहनना चाहते, लेकिन जब आप ट्रेडिशनल वेयर में आते हैं ना, क्योंकि ईद एक ज़बरदस्त मौका होता है और थोड़ा सा फॉर्मल अटायर में भी आप मुझे और हमें ही देख लें, हम इतने सादे कपड़े पहनते हैं। आज मैं तो अपना घर का ईद का जोड़ा पहन के ही मैंने कहा चलो आज हो जाए। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग दैट एलिमेंट इन व्हाट यू वेयर, व्हाट यू फील। और अल्लाह ताला ने जो हवा से खमसा दिए हैं वो इसी की वजह से एक्टिवेट हो जाते हैं। इट गिव्स यू, ईद इज बेसिकली जो भी सेलिब्रेशंस हो गई ना, क्रिसमस हो गई, ईद हो गई, इट गिव्स यू एन एड्रेनलिन शॉट। लेकिन मुझे लगता है अगेन आप इसमें बेहतर बनाएं कि जहाँ पे रुपए पैसे की बहुत फरावानी है ना, वहाँ पे भी ईद पे बहुत मनाने के एतबार से कंजूसी की जाती है। मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है अगर आप अपने हमारे कराची में, मैं आपको स्पेसिफिकली बता रही हूँ कि बहुत सारे जो होम डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, जो आपको ब्लू कॉलर लेबरर्स मिलेंगे, वो बाकायदा इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं किसी पार्क में जाकर, अम्यूज़मेंट पार्क में जाकर या फिर साहिल समंदर पे जाकर। और इतना क्यूट लगता है कि वो पिकअप ट्रक्स में आप देखें पीछे बहुत सारे बच्चे बैठे होंगे और वो अपने बेस्ट अटायर में होंगे और उन्होंने कुछ गोल्डन भी लगाया होगा, नेल कलर भी होगा, सुर्खी पाउडर भी लगाया हुआ है, एंड दिट इज़ देयर वे ऑफ सेलिब्रेटिंग। आई थिंक उनमें स्पिरिट ऑफ सेलिब्रेशन हमसे कहीं ज़्यादा है। अगेन ये कम्युनिटी टू कम्युनिटी एंड डिपेंडिंग अपॉन द सोशो इकनॉमिक स्टेटस, इकनॉमिक स्टेटस, सबका सेलिब्रेशन का तरीका ही अलग है ना। उनका तरीका वो है कि पार्क्स में जाके, क्योंकि फैमिलीज़ भी हो सकता है कि यहाँ पे इतनी ना हो, जैसे सी व्यू पे रश हो रहा होता है। द पॉइंट इज़ एवरीबडी इज़ सेलिब्रेटिंग। खुशी आपको हर तरफ नज़र आएगी, बी इट रेस्टोरेंट्स, बी इट सी व्यू, बी इट पार्क्स, बी इट एनी फन लैंड, बी इट कि अगर आप घर में भी बैठे हुए हो एंड यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग
स्टिल यू आर सेलिब्रेटिंग। नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं कई घरों में एहसास नहीं हुआ। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे और अगर कोई कॉलर कॉल करके ये बता सके कि क्या आप लोगों ने किया। अब मेरे ख्याल में घरों को सजाने और साफ़ सुथरा करने का तो रिवाज ऑफ कोर्स है, दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर ईद ट्रेडिशन, लेकिन मैं कई लोगों को देखती हूँ उन्होंने इसको डाउन प्ले भी बड़ा किया हुआ है। दे हैव सेलिब्रेटेड इट लाइक अ छुट्टी, दे हैव स्पेंड द होल डे इन देयर पजामाज एंड दे हैव ओनली वॉच्ड द नेटफ्लिक्स। तो ये जिन लोगों ने किया है उन्होंने बहुत कुछ मिस किया है। उनके घर में शीर नहीं बनी क्योंकि जी नो शुगर डाइट पे हैं। तो इस तरह की चीज़ें जिन्होंने की है ना, उनके बारे में ज़रा बात करते हैं। कॉलर हमारे साथ है, मैंने आपसे कहा था कि जिन लोगों ने ईद सेलिब्रेट नहीं की या फिर नेटफ्लिक्स देखा या फिर घर बैठे और खाने का ओवरडोज किया लेकिन किसी को ना बुलाया ना किसी के घर गए, उनके बारे में ज़रा बात करते हैं। वैसे आई मस्ट टेल यू अनम, आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह। ना सिर्फ ये कि हमारे रमज़ान में हमारे मोहल्ले की बहुत इन्वॉल्वमेंट रहती है, यानी एवरी डे देयर इज़ इफ्तार कमिंग फ्रॉम वन प्लेस और दी अदर। ईद भी माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह मियाँ हमारे इसी तरह की अपनाइयत मोहब्बतों को कायम व दायम रखे। बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ सेलिब्रेशन एंड आई थरली इन्जॉय लिविंग इन माई नेबरहुड। लेकिन कॉलर से ज़रा पूछते हैं कि इनकी ईद कैसी गुजरी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग सिद्रा इकबाल। गुड मॉर्निंग, बिलेटेड ईद मुबारक। आया कैसे हैं आप? आपको भी ये देखिए, हमारी तो ईद हो जाती है जब हम आपको देखते हैं। मैं आज ईद का जोड़ा भी पहन के आई। चलिए बहुत अच्छी बात है। पूरा रमजान माशाल्लाह आपने इतना बेहतरीन प्रोग्राम किया, आपकी ड्रेसिंग तो मुझे इतनी खूबसूरत लगी ना माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा जबरदस्त किया। अच्छा, तो मेहमानों की सलाम हो। मैं चित्रा मैं ये कहूँगा कि भाई मैं तो लोगों से मिलता जुलता हूँ, मैं घर में बैठने वाला बंदा नहीं हूँ। देखें ईद में तो आप लोगों को सो के नहीं गुजारनी चाहिए, आपको अपने लोगों से मिलना चाहिए, जिससे अगर इस दिन आपके ताल्लुकात खराब हो उनको भी आपसे कांटेक्ट करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने एक चीज नोट की, क्योंकि जैसे हमारे घर बहुत मेहमान आते थे एक जमाने में, अब मैंने देखा है कि उनकी तादाद बहुत कम हो गई। लोगों ने एक सोने का जो जरिया बना लिया आराम का दिन। मेरे ख्याल में ईद आराम का दिन नहीं है। मुझे ये लगता है इसमें थोड़ा सा ना क्लाइमेट चेंज का भी फॉल्ट है आया, क्योंकि पहले ना हम बचपन की ईद अगर मैं याद करती हूँ तो हम सुबह 11-12 बजे तैयार होकर निकल जाते थे, क्योंकि अब्बू सुबह नमाज़ पढ़ के आए, नाश्ता किया, उसके बाद हम सारे तैयार हुए और उनके साथ जी हम ईद मिलने जा रहे हैं। कुछ रिश्तेदारों के चले गए, किसी के घर मिठाई पहुँचानी है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब आधा वक्त तो मैं ये बहाना सुनती हूँ इतनी गर्मी है किसके यहाँ जाए। देखिए एक बात, दो बातें हैं, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ। गर्मी अपनी जगह, लेकिन गर्मी से ज्यादा ना जो लोगों ने अपने आप को बिल्कुल डिटैच कर लिया चीजों से, सोशल मीडिया से आपने अटैच कर लिया। बच्चे कहीं जाने के लिए तैयार नहीं है, मिलने के तैयार नहीं है, अपनी प्राइवेसी इतनी ज्यादा कर ली है कि वो किसी को अपने घर में भी बर्दाश्त करते नहीं और ना जाना पसंद करते हैं। दैट इज वेरी रॉन्ग। इससे हमारे समाजी रास्ते खत्म हो रहे हैं और एक दूसरे से ताल्लुक भी खत्म हो रहे हैं। बहुत जबरदस्त बात कर रहे हैं, दिस इज सो इम्पोर्टेंट। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग एंड आया। कितनी अहम बात है अतिया के, पहले मेरी अम्मी हमेशा हमें डांट रही होती थी कि तुम लोगों को इतने अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं, लेकिन जब मेहमान आते हैं तो प्रॉम्प्ट करना पड़ता है कि बेटा सलाम करो। बिल्कुल उसी तरह मैं देखती हूँ कि जितने टीनेजर्स हैं उनको बोलना पड़ रहा था, या छोटे बच्चे भी, कि बेटा ईद मुबारक बोलो, ईदी कोई दे रहा है तो आदाब करो या थैंक यू बोलो। बच्चे ये सोशल स्किल्स भूलते जा रहे हैं, आप ऑब्जर्व कर रही हैं ये? भूलते तो जा रहे हैं, लेकिन अगैन जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि वी कैन नॉट पुट द ब्लेम ऑन द करंट जनरेशन, वी हैव टू टेक सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचिंग देम, कि क्योंकि हमारे साथ भी अगर हम पे छोड़ दिया जाता तो हम भी नहीं मिलते। लेकिन हमारे ऊपर ये चीज़ें इम्पोज की जाती थी कि अगर कोई आया है तो चाहे सो भी रहे हो तो हम लोग को उठ के जाना होता था, उनको अटेंड करना होता था, चाय पानी का भी पूछना होता था। वही ट्रेनिंग हम भी तो इम्पार्ट कर सकते हैं कि टेलिंग देम कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट है अपने बच्चों के साथ कि आप नो बिकॉज देर इज़ दिस कल्चर ऑफ एप्रिसिएशन। आई वुड से कि सहरी में भी सब साथ मिल के बना रहे होते थे। एक शेयर्ड कनेक्शन, ये छोटे बिट्स ऑफ कनेक्शन होते हैं ना जो हम सिखाएं, कल्चर ऑफ एप्रिसिएशन को बिल्ड करना होता है, ऑटोमेटिकली तो वो नहीं आता। बिल्कुल सही। अनम, आप क्या नोटिस कर रही हैं? बच्चों की तैयारियां पेरेंट्स कराते हैं, वो मेरे ख्याल में हर कोई अपनी पॉकेट साइज़ को देखते हुए नए कपड़े भी बनाएगा, ट्रेडिशनल भी होगा, लेकिन बच्चों को ईद का जो असल एसेंस है कि जैसे रिश्तेदारों के यहाँ जाना है, मेल मिलाप कैसे रखना है, सलाम दुआ कैसे करनी है, ये सोशल स्किल्स हम सिखा पा रहे हैं। जैसे अतिया ने बात की ना, मैं उसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगी कि एक तो कल्चर वो है ना जो हम एक्सटर्नली देख रहे हैं, लेकिन एक कल्चर वो भी है जो घर में बन रहा है। और उसमें मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ पेरेंट्स नहीं, थोड़ा सा स्कूल में भी, अब जैसे ईद के फ़ौरन बाद बच्चे जाएंगे, मुझे याद पड़ता है सिद्रा अभी हम बात कर रहे थे तो हमारी तो एक ईद तो वो होती थी जो हमने घर में सेलिब्रेट कर ली, फिर एक ईद मिलन पार्टी वो होती थी जिसकी बड़ी एक्साइटमेंट होती थी और हम अपने स्कूल में जाके उसको सेलिब्रेट करते थे। आई थिंक ये दोनों तरफ से काम होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि हम सारा ये कह दें कि भाई बच्चे आजकल के या जेनजी इस टाइप की हो चुके हैं कि जी वो इतना मिलने मिलाने में नहीं होते। बड़ों का काम हमेशा से बहुत नुमाया रहा है। अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा फील होता है कि अब के जो बड़े हैं
बेशक क्लाइमेट चेंज हो गया है, बेशक माहौल थोड़ा तब्दील हो गया है, सारा कुछ हो गया है, लेकिन बड़े जो हैं, जो एक्चुअली में अब हम बड़े हो गए हैं, हम जो पीछे से अपनी चीज़ें लेकर आ रहे हैं, हमें चाहिए कि हम एटलीस्ट उसको कंटिन्यू रखें, ताकि जो आने वाले बच्चे हैं वो चलें पूरे से ना सही, लेकिन थोड़ा बहुत उनको ये पता हो कि ओके फ़ाइन, ईद पर हमने बहुत अच्छे से तैयार होना है, ईद पर हमने सबसे मिलना है। अच्छा, और ईद भी कलेक्ट करनी है। मुझे बताएं, अगर रेजिस्टेंस हो बच्चों की तरफ से, यानी मैंने कई बच्चों को देखा है कि मेहंदी नहीं पसंद, चूड़ियाँ नहीं पसंद, बाहर जाना नहीं पसंद, शीर खोरमा नहीं खाना, लोगों से ज़्यादा मिलना नहीं है, तो आप बच्चे अगर इंट्रोवर्टेड होते जा रहे हैं, उनको कैसे हम गाइड कर सकते हैं? आई थिंक कुछ ऐसी, मुझे ऐसा लगता है जैसे हम CBT में भी ये चीज़ करवाते हैं, कुछ ऐसी स्किल्स होती हैं जो बच्चों को अगर हम शुरू से, कोई भी पेरेंट अगर अंडरस्टैंड कर ले कि ठीक है मेरे बच्चे में थोड़ी सी ये वाली एक कमी है या इसको मैं डेवलप करने में मदद कर सकती हूँ, तो हमें ज़रूर करवाना चाहिए। इस तरह की एक्टिविटीज़ ज़रूर होनी चाहिए, और वो भी स्टार्ट सबसे पहले घर से होती है, क्योंकि घर में कहीं ना कहीं आपके बहन के बच्चे, भाई के बच्चे, किसी ना किसी रिश्तेदारों के बच्चे ज़रूर होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरी नहीं कि आप फ़ौरन घर से बाहर जाकर ही उनको ये डेवलप करवाएं। थोड़ा सा ना आने जाने का कल्चर भी हमारा कम हो गया है। अब जैसे ईद के बाद अब हमारा मिलना सिद्रा अगर होगा तो या तो किसी शादी में होगा या बकरीद पे होगा। लेकिन यू आर एब्सोल्युटली राइट कि देखें कोई भी रिलेशनशिप, खास तौर पे जो आपकी एक्सटेंडेड फैमिली है, हर रिलेशनशिप वक्त और एफर्ट मांगती है। लेकिन अतिया दूसरी तरफ आना चाहूँगी, चले बच्चों की तो मोल्ड करना, उनको सिखाना, बताना, ग्रूम करना हमारी जिम्मेदारी है। एक बहुत बड़ा कंपैटिबिलिटी जो क्वेश्चन मार्क आता है ना, वो है कि आपके घर में ईद की क्या सेलिब्रेशंस की रिवायतें हैं, और अगर जिसको भी आप शादी करके घर पे लेके आए हैं, अगर उनके घर का माहौल बहुत डिफरेंट था, अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में आ गए और किसी की न्यूक्लियर फैमिली थी, उन्होंने कभी इतना काम, इतना लोड, इतनी चीज़ें बर्दाश्त नहीं की, अब सडनली सुबह 7 बजे एक्सपेक्टेशन है नई बहू से कि वो तैयार होकर भी आ जाए, शीर भी बना ले, सर्व भी कर ले, और फिर जो तांता बना हुआ है मेहमानों का सबको सर्व करती जाए। ये एक एस्पेक्ट है जिस पे बात नहीं ज़्यादा होती। बात नहीं भी होती है, और इसी की वजह से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, ईद में भी, ईद के बाद भी, और उसके बाद बहुत थेरेप्यूटिक सेशन में इजाफा हो जाता है, ट्रॉमा हो जाता है। इट्स आल्सो सेलिब्रेशन की ज़रूरत पड़ती है आफ्टरमैथ ऑफ अ सेलिब्रेशन। बट अगेन दोनों ही को किसी एक जॉइंट रेजोल्यूशन पे आना होता है ना, कि जो नई लड़की को लाया है अपने घर, वो भी अपने घर के तौर तरीके बताकर, और फिर कहीं पे उसके लिए भी आसानी रखे, टेकिंग हर पॉइंट और हर ओम एनवायरनमेंट ऑल्सो इनटू कंसिडरेशन, कि कहाँ तक वो बच्ची कर सकती है तो वो बच्ची ही ना, खाली वो एक बच्ची ना भी हो, बच्ची ना भी हो, लेकिन वो उस माहौल के लिए तो एक नई बच्ची है ना, नया एंट्रेंस। और अगर वहाँ पे उसको भी सिखाया जाए कि यहाँ पे आने के लिए, एंड अगेन इसको अगर हम इतना बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट भी ना करें, कितने दिन की सेलिब्रेशन है, हार्डली 1 दिन 2 दिन की, तीसरे दिन तो वैसे ही हम फिर वर्किंग के लिए अपनी तैयारी कर रहे होते हैं। ये तो हो गया घर के लोड की बात कि ठीक है आप मेंटली प्रिपेयर कर दें, थोड़ा सा उसको पैम्पर ज़्यादा करें, अप्रिसिएशन शो करें, वैलिडेशन शो करें, तो एक इंसान को मोटिवेशन भी मिलती है करने की। ऑन दी अदर हैंड मुझे लगता है कि मर्द हजरात पे भी बहुत प्रेशर होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका भरा पूरा घर है, दूसरी तरफ ससुराल भी आपका भरा पूरा, तो अब बहनों और वालदा की तरफ से ताने मिल रहे होते हैं, हाँ तुमने तो अपनी बीवी को लेके पूरा दिन ससुराल में ही गुजारना, सारी दावतें वहाँ की कर लो, हमारी दावत कब होगी। ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इनको कैसे हल किया जाए? इसमें मुझे लगता है कि आदमी का बड़ा समझदार होना और बहुत ही, इसे कहते हैं ना, एक्टिव और वाइजली एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। और सदरा इसमें मैं एक छोटी सी चीज़ शेयर करूँगी। मैंने अपने कज़न्स को ये देखा जिनकी अभी नई नई शादियाँ हुई हैं, तो वो बेचारों ने दावत भी अटेंड की और रात के 11 और 12 बजे वो सलाम करते हुए निकल रहे थे कि अब हमें जो है वो ससुराल जाना है, ताकि किसी न किसी तरीके से हम बैलेंस कर सकें। अगैन मैं कहूँगी, बड़ी अच्छी बात अभी अतिया ने की कि सदरा अगर हम इस चीज़ को बजाय के बर्डन लेने के या प्रेशर समझने के, ये समझें कि सेलिब्रेशन कितने दिन की है, मुश्किल से 2 या 3 दिन, उसमें अगर हम थोड़ा मैनेज कर लें, और हमसे यहाँ मेरी मुराद जो मर्द हजरात हैं, आने वाली अभी ईद उल अज़हा में वो देख सकते हैं, कर सकते हैं कि भाई ठीक है 2-3 दिन है, वी कैन मैनेज, थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ पे ख़वातीन का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि ठीक है बार बार अपनी अम्मी के घर जाने की ज़्यादा ज़िद ना करें, पहले यहाँ का ज़रा मैनेज कर लें, उसके बाद अम्मी के यहाँ तो आप थोड़ा सा लेट भी चले जाएंगे तो कोई मसले की बात नहीं, खैर होती है। एक मैंने बड़ी कॉमन चीज़ सुनी है कि ईद वाले दिन जब घर में लड़ाई बहस या कोई आर्ग्यूमेंट हो रही होती है, तो कोई ना कोई ज़रूर कहता है, लो भाई हो गया शैतान आज़ाद, 30 दिन तक तो उसको प्रिजन में रखा हुआ था, तो तुम लोगों की आपस में लड़ाई झगड़े नहीं होते। हर घर में किसी ना किसी चीज़ को, या तो बहन भाई आपस में लड़ रहे होते हैं कि स्त्री
नौकरी मैंने पहले करनी है, बाथरूम मैंने पहले जाना है, तैयार मैंने पहले होना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। या फिर मियाँ बीवी की आपस में लड़ाई हो जाती है, या फिर इंटरजेनरेशनल लड़ाई हो जाती है कि अम्मी अब्बू से आप लड़ पड़ते हैं। तो वाई डज़ इट हैपन, और ईद पे लड़ाई को अवॉइड करने का फॉर्मूला क्या है? अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले हफ्ते ईद वाले दिन भी लोग ये कहते रहे कि हमें इतनी आदत हो गई है और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आज भी हमारा रोज़ा है, यानी दिन के वक्त मुझे अभी भी फील हो रहा होता है चाय पीते हुए या पानी मांगते हुए मैं हिचकिचा रही होती हूँ, बिकॉज आदत नहीं रही है इन आवर्स में आपका कुछ भी खाने पीने की। बहरहाल जी, एक चीज़ जो अभी हम ऑफलाइन डिस्कस कर रहे थे बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जो हमारी ईद की खुशियाँ हैं ना, उसको जब हम अक्सर कहते हैं कि यार उसको किसकी नज़र लग गई, बचपन की ईद इतनी केयरफ्री होती थी, लड़कपन में भी मज़ा आता था, स्टूडेंट लाइफ में मज़ा आता था, अब हम इतने बोरिंग क्यों हो गए? उस बोरिंग होने की दो वजूहात हैं। नंबर वन, हमारी एक्सपेक्टेशंस या हमारी तवक्कुआत बहुत बदल गई हैं। हम महंगी चीज़ों को ही एक प्रॉपर जेस्चर समझते हैं। थॉट दैट काउंट्स, ये चीज़ें हमारे लिए अहम नहीं रही हैं, या किसी के साथ अपनाइयत का इजहार सिर्फ अल्फाज से करना ये हमारे लिए अहम नहीं रहा है। एक तो ये हमारे एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई, और दूसरा कंपैरिजन, जिसमें एक बहुत बड़ा किरदार आपका सोशल मीडिया अदा करता है कि जब आप दूसरों की ज़िंदगियों को देखते हैं, उनकी ईद की फ़ोटोशूट को देखते हैं, उनकी ईद की सेल्फ़ी को देखते हैं, उनकी ईद की दावत को देखते हैं, तो आपको अपनी जो तैयारी है या अपना रहन सहन है वो बहुत नाकाफ़ी लगने लगता है। अतिया जी, दोनों पे कमेंट कीजिएगा कि ये जो हमारी खुशी को एक तरह से निगल जाते हैं, दोनों अज़दहे, एक्सपेक्टेशंस एंड कंपैरिजन, कैसे इसको कंट्रोल करें? अच्छा, एक्सपेक्टेशंस के लिए तो जो है वही बात है जो हम हमेशा हर उसमें करते हैं कि कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन का भी तरीका ये है कि आप अपनी नीड्स बता दें, आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को कन्वे कर दें कि आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए। लेकिन मुझे ये लगता है सिद्रा कि कहीं ना कहीं हम बहुत परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन पे आ जाते हैं। हम ज़्यादातर एक दूसरे को टेस्ट कर रहे होते हैं, अपनी एक्सपेक्टेशंस को बताते नहीं, असेसमेंट पे चल रही होती है, तो वो उस पर तो कोई पूरा नहीं उतरेगा जब तक कि आप अपनी नीड्स बता दो, और बताने के बाद भी अगला एक हद तक ही पूरा उतरेगा। और दूसरी चीज़, अगेन सोशल मीडिया जो भी कर रहा है, इट्स अगेन अनदर वर्ल्ड, दैट्स नॉट रियलिटी। तो अगर हमने उसको अपने लिए रियल बना लिया तो वो रियल स्टैंडर्ड्स पे तो हम कभी भी हर चीज़ पे तो मैच नहीं कर सकेंगे। अच्छा, मुझे बताएं कि हम अक्सर कह रहे होते हैं कि तवक्कुआत को कम्युनिकेट करें, अगर कम्युनिकेट करने के बावजूद भी अनम उसको डिसमिस किया जा रहा है, या उसको अहमियत नहीं दी जा रही, या उसके बारे में बात नहीं की जा रही, सुनकर अनसुना किया जा रहा है, तब क्या करें? तब अपने आप से कम्युनिकेट करें। मुझे अच्छा लगता है सिद्रा कि जब हम लोगों के साथ, देखिए ना, एक किसी भी शख्स की ना एक कैपेसिटी होगी कम्युनिकेट करने की। ज़रूरी नहीं है कि एक शख्स जो है वो एक ही तरीके से या सारे लोग एक ही अंदाज में कम्युनिकेट करें। हर शख्स अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बात करेगा। कुछ लोग सही से एड्रेस करवा देंगे, कुछ लोगों को शायद नहीं बताना आएगा। लेकिन ऐसे एक तज़ब्बुज़ की कैफियत में, जैसे अभी हमने बात की, जहाँ कंपैरिजन भी आ रहा है, जहाँ एक्सपेक्टेशंस भी आ रही हैं, फिर आप हर्ट भी हो रहे हैं, रोना भी आ रहा है, जहाँ बहुत कुछ हो रहा है, तो ऐसे में मुझे लगता है कि हम सारों से ही कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। नहीं कर रहे होते तो अपने आप से नहीं कर रहे होते। अपने आप से बार बार कम्युनिकेट करना, अपने आप को बार बार समझाना। जैसे अत्या ने भी कहा कि कई बार तो ऐसा होगा कि मेरी और आपकी एक्सपेक्टेशंस मीट कर जाएंगी, कई बार ऐसा होगा कि बताने के बाद भी शायद वो उस तरीके से नहीं हो पाएंगी। तो ऐसे में अपने आप को कम्युनिकेट करना, अच्छे से अपने आप को समझाना कि दैट इज़ ऑल ओके। वो जैसे हम अक्सर बचपन में सुनते थे ना, हमारे बड़े कहते थे कि ठीक है कोई बात नहीं, जितना भी हो गया, थोड़े को भी बहुत जानो। लेकिन अनम एक बात बताएं, हाँ, क्या देखें, ईद पे सब कर रहे हैं एफर्ट। अब मैं खास बात कर रही हूँ ख़वातीन के जहन की, ठीक है, और उनकी इमोशनल स्टेट, ठीक है। उनकी एक्सपेक्टेशन है कि घर के लिए अगर उन्होंने एफर्ट किया है, किचन में जाके उन्होंने एफर्ट किया है, या अपनी अपेरेंस पे एफर्ट किया है, तो उसको कोई सराहे, कोई उसको एक्नॉलेज करे, कोई उसकी तारीफ करे। बिल्कुल, क्योंकि आप आम दिनों से हटकर तैयार हुई हैं। अब ये कोई अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं है, ये कम्युनिकेटेड भी होती है, लेकिन ये पूरी नहीं होती बहुत सारे लोगों की। बिल्कुल, क्या और करें? इसमें बहुत सारे लोगों को शायद, मुझे लगता है कि कम्युनिकेट करना भी नहीं आ रहा होता, और शायद बहुत सारे लोगों को आदत भी नहीं होती। अच्छा, ऐसे में सिद्रा, आइडियल सिचुएशन तो ये है कि आपकी फ़ौरन तारीफ़ हो जाए, है ना, आपकी टेबल की, आपकी सेवइयों की, आपकी तैयारी की, आपके नए हेयर कट की, आपने फेशियल लिया, आपके कपड़ों की, नहीं, आपके कोई नए स्टाइल की। लेकिन थोड़ी दूसरी वाली सिचुएशन भी देखते हैं। अगर ये सब नहीं हुआ है तो मैं तो सिंपल सी बात कहूँगी यार कि आप अपनी खुद से एक अच्छी सी सेल्फी लें और अपने आप के साथ कम्युनिकेट करें और अपने आप को चेरिश करें, क्योंकि बहरहाल ईद जो है ना, वो बार बार मज़ेदार बात ये है, बिल्कुल सही, मज़ेदार बात ये है अतिया जी कि ख़वातीन की एक्सपेक्टेशन है, कल्चरली एक्सेप्टेड भी है, तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ी बहुत तो तारीफ़ मिल भी जाती, वैलिडेशन मिल जाती है।
मर्द हजरात के साथ बुरा हाल है, उनकी तो कोई ये ना, वो बेचारों की एक्सपेक्टेशन भी एक्नॉलेज नहीं करते, तैयारी तो वो भी करते हैं। वही ना, इतनी खूबसूरत बात कि ये मेरे दिमाग में कब से चल रहा था, वैलिडेशन। इस बार तो फर्शी शलवार मर्द हजरात ने भी ना भाई, जिसकी भी फर्शी शलवार है, मर्द क्या औरत, तारीफ करो। हाँ, जैसे अनम ने बात की ना, वो जो पॉजिटिव सेल्फ टॉक की है कि आप अपने आप से भी बात करो, तो पॉजिटिव बात तो कर रहे होते हैं, नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी है। बट द अदर थिंग इज टू वे कम्युनिकेशन होती है कि सेंडर और रिसीवर में एक कनेक्शन हो। अगर वो अपनी एक्सपेक्टेशन बता रहा है, और कोई एक्सपेक्टेशन कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती, छोटी छोटी चीज़ों पे लड़ाई हो रही होती है एक्चुअली, वहाँ पे दूसरी तरफ से अगर वैलिडेशन हो जाए ना, एक्सेप्टेंस के आई एक्नॉलेज यू, आई सी यू, आई हेयर यू, कॉन्फ्लिक्ट कभी आएगा ही नहीं। बिल्कुल सही। अच्छा जी, एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है बेटा, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं खुरम जमान बात कर रहा हूँ। कैसी गुजरी आपकी ईद और क्या कहेंगे? हम अभी तवक्कुआत की बात कर रहे हैं, कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, इन दोनों वजूहात की वजह से ईद की खुशियाँ थोड़ी मध्यम हो जाती हैं। आप जो कह रही है ना, मैं इस पे सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूँ जी। और ये कि आप ये जो मौजू है ना, ये हर हफ्ते होना चाहिए। हर हफ्ते इतनी ईद ही दो होती है खुरम साहब, और उसमें हर हफ्ते अपनी बात करें। हफ्ते से बात नहीं हो रही, जो आपने भी खानदान की जो बात की है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जी। इसकी इतनी जरूरत है, इतनी जरूरत है इसकी। सही। सर आप मुझे बताएं, आपकी ईद कैसी गुजरी? मेरी ईद तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो पहले दिन भी, हम कह रहे थे, हमारा एक हॉस्पिटल है जी, और जो नशे के लोगों का इलाज करते हैं, हमने उनके साथ गुजारी उस दिन। जबरदस्त। और मेरी फैमिली के साथ भी रहे हैं हम, ससुराल भी गए, जैसे वो दूसरे दिन जाते हैं, ससुराल भी गए, तो सास की दुआएं भी ली। ये तो सब होना चाहिए, वेरी गुड। बट जो आपने पिछले ब्रेक से पहले जिस चीज पे आपने बात की थी ना, आई एम प्राउड ऑफ दैट के आप मेरे बहुत प्यारे दोस्त इकबाल भाई की बेटी हैं, और मुझे बहुत फख्र है आपके भी, और इकबाल भाई तो मेरे बहुत प्यारे भाइयों की तरह हैं वो। तो ये जो जिस तरह आप मौजू लेके आती है ना, ये बेटा इस मौजू को कंटिन्यू रखें। बहुत शुक्रिया। बहुत शदीद जरूरत है इस मुआशरे को, इतनी जरूरत है कि लड़कियों को ये वो जो सॉरी टू से, ये जो एक हमारे यहाँ है ना कि वो सुबह देर से उठना है, मेरी बेगम आज भी सुबह उठ जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि हम कई ऐसी बातें पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं, उसमें हम आपस में एक तरह से मुकाबले पे आ जाते हैं कि नहीं जी, चांद रात को सब देर से जागे थे, मैं भी देर से जागी थी, मैंने ये काम किया था, फलाना किया था। लेकिन वक्त की बरकत, मौके की नज़ाकत, ईद त्यौहार है, तो उसमें जो हमारी कुछ रिवायतें चली आ रही हैं उसको आगे लेके जाना इसी नस्ल की ज़िम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। अच्छा जी, आखिरी फ्यू मिनट्स उन्होंने तो कहा कि बार बार हमें ऐसे मौज़ूआत, तो हमारी कोशिश भी होती है कि इस तरह के माशरती पहलुओं को हम उजागर करें। अनम, क्या कहना चाहेंगी ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिन्होंने एक और ईद को किसी न किसी बहस, किसी न किसी वजह से डिप्रेस होकर, अपना दिल तोड़कर या किसी का दिल तोड़कर गवा दिया है? अच्छा, अभी एक और ईद आने वाली है। एक और ईद आने वाली है, और मैं आपके जो कॉलर है उन्हीं की बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ कि ना ईद जो है ना और गुजर गई, लेकिन हमें ना बार बार बातें करनी चाहिए, और उससे ये होता है कि जो आने वाली फिर और ईदें होती हैं वो बेहतर हो जाती हैं। सदरा, मेरे छोटी सी बात कहूँगी, मेरे टीचर ने मुझे एक बात सिखाई थी कि अगर तुम आज का दिन सिर्फ ये सोच के वेस्ट कर दोगी ना कि तुमने कल के दिन में क्या क्या तुमसे हो गया, तो तुम आज के दिन की जो खुशी है, जो प्रेजेंस तुम फील कर सकती हो, जो आज के दिन का एसेंस है, उसको तुम वेस्ट कर दोगी। तो कोई बात नहीं, अगर हो सकता है बहुत से लोगों की ईद अच्छी नहीं गुजरी होंगी, लेकिन आने वाली ईद बहुत अच्छी गुजर सकती है। और देखिए, हर प्रॉब्लम का हल होता है। मिसाल के तौर पे अगर आपके घर में गैस नहीं आ रही थी या किसी वजह से आपने सवैयां नहीं बनाई, तो कोई ना कोई मीठा तो ज़रूर होगा। बिल्कुल। अगर आपका पसंदीदा जोड़ा आपके टेलर ने नहीं दिया या उसके मैचिंग का दुपट्टा जल गया, तो देखें इट वॉज ऑल्सो क्रिएटिविटी चैलेंज। दिन तो आपने गुजार लिया और आप अच्छी भी लगी बहुत ज़्यादा। सो हर चीज़ में कोई ना कोई आपके लिए एक लेसन होता है। सही बात। क्या कहेंगी अतिया? बिल्कुल लेसन होता है, और सबसे बड़ा लेसन ही है ये। एक तो ये इतने खूबसूरत कॉलर थे ना, अगर हमारे पूरे माशरे में इस तरह के लोग हो जाए ना जो इतने मोहब्बत से बात कर रहे होते हैं, तो क्या बात ही है, कितना कल्चरल चेंज आए। और दूसरी चीज़ ये कि अगेन फोकस क्या है, इट्स अ सेलिब्रेशन। अल्लाह ताला ने हमें ये खुशी दी है, अगर फोकस हम सेलिब्रेशन पे रखें तो हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हो। इट्स अगेन व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन। अच्छा, ये बिल्कुल ऐसा ही है ना कि आप आम दिनों में भी देखें, अगर ईद का मौका नहीं भी है, आपकी डोरबेल बजी और आपने देखा मेहमान आ गए, उस वक्त जो आपका इंस्टिंक्टिव रिएक्शन है ना
ये आपको बताएगा कि आपके अंदर का माहौल क्या चल रहा है। वेरी ट्रू। क्या आप किसी के आने पे खुशी का इजहार कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे तो यकीन कीजिए कहीं ना कहीं ये चीज़ पलट कर आपके पास भी आएगी। आप भी कहीं जाएंगे तो लोग आपके भी देख के मुंह बना रहे होंगे आपसे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को टेस्ट करते रहें हर रिश्ता हर वक्त। यानी अब हम इस मामले में, मेरे बचपन में एटलीस्ट हम प्राइड लिया करते थे कि हम एक ऐसा माशरा नहीं है जहाँ अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ता है। आज हम ऐसा माशरा बन गए हैं। हम सैटरडे संडे का इंतज़ार करते हैं, हम कॉल करते हैं, अगला भी पहले 4 बहाने बनाता है, 2 संडे ज़ाया होते हैं, तीसरे संडे पे जाके प्लान बनता है। इसकी वजह यही है क्योंकि हमने मिलना जुलना छोड़ दिया। ये बहुत बड़ा असासा है हमारे कल्चर का, हमारे फैमिली सिस्टम का, और अगर हमने इसको खो दिया अनफॉर्चुनेटली वी आर गोइंग टू बिकम येट अनदर एक ऐसा डिटीरिएटेड माशरा जो हम नहीं है। बहुत शुक्रिया अनम एंड अतिया हमारे साथ मौजूद होने का। रिफ्लेक्ट कीजिए, हमें ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए। कल एक और मौजू के साथ नए पैनल ऑफ गेस्ट के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।